जय हिंद दोस्तों, टीपी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रीजनिंग का आपका चल रहा था दिशा और दूरी यानी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ये हम चल रहा था। कल हमने दिशाओं के बारे में आपको परिचय करा दिए थे और बहुत सारी चीज़ें बताए थे पिछले वीडियो में, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें हमने बताए थे आपको। चलिए, मुख्य दिशाएं किसे कहते हैं ये भी आपको बता दिए थे, और उप दिशाएं किसे कहते हैं ये भी आपको बता दिए थे, ठीक है ना। मुख्य दिशाएं किसे कहते हैं ये भी बताए थे, और उप दिशाएं किसे कहते हैं ये भी बता दिए थे आपको, ठीक है। ये जो हम एक दिशा को क्लियर अगर कह देते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, मुख्य दिशा। यानी कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये क्या है, मुख्य दिशा है। अगर इनसे बना हुआ जो दिशा बनता है, जैसे देखिए आप लोग यहां अगर दिशा बना दें, यहां ये सब दिशा है, इनको क्या कहेंगे। इसको पहली बात तो प्राथमिक का नाम पहले लिया जाता है और उसके बाद में जो है बगल का नाम लिया जाता है। यहां भी देखो प्राथमिक क्या है, दक्षिण है। यहां पूरब बोला जाएगा, पहले दक्षिण पूरब है ये। और ये कौन सी है, दक्षिण पश्चिम है ये, ठीक है ना। ये दक्षिण पश्चिम, ये कौन सा है, ये उत्तर पश्चिम है, ठीक है ना। ये दिशाएं जब निकलती है मुख्य दिशा में से तो इनको कहा जाता है उप दिशा। उप मतलब होता है किसी के पार्ट से निकला हुआ। आपको बताए थे ना, मुख्य दिशा में से ये निकले हुए जो हैं उन्हें कहते हैं उप दिशा। और ये भी आपको बताए थे, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए पूरब की दिशा में जा रहा है, कोई व्यक्ति अगर पूरब की दिशा में जा रहा है, अगर वो दाएं मुड़ता है, तो बताइए अगर हमारा मुंह इधर है तो हमारा दाएं किधर होगा, हमारा दाएं इधर होगा हमारा दाएं। और जब हमारा दाएं हम इधर मुड़ के, हमारा दाएं इधर होगा, और जब हमारा दाएं इधर होगा तब नीचे जाएंगे, ठीक है ना। नीचे जाता है और नीचे जाने के बाद अपने दाएं मुड़ता है। अब बताओ हमारा दाएं किधर है, इधर है। बायां इधर है, बायां मुड़ेगा तो हम इधर घुमाएंगे, बायां मुड़ा तो इधर घुमाएंगे, ठीक है ना। मान लीजिए हम घुमाते हैं, बायां घुमा देते, चलो अच्छा बायां तो बायां है तो इधर है, तो बायां करिए जल्दी से। बायां चला गया, ठीक है ना, बायां चला गया। अब फिर उसी दिशा में जा रहा है। अब यहां से कह दे कि वो जाता है बाएं तरफ। अब इसके बाद वो मुड़ता है किस तरफ, बाएं तरफ। तो बाएं तरफ किस तरफ मुड़ेगा, अब बाएं तरफ इधर अगर मुंह किए हैं, हम इधर मुंह किए हैं, तो बायां हमारा कहाँ है, ऊपर है। बायां हमारा ऊपर है, इधर चला जाएगा। ये आपको अगर एंगल न दिया हो तो आप हमेशा कितने डिग्री में काटोगे, आप हमेशा 90 डिग्री में काटोगे। ये हमने आपको बता दिए थे कल ही। ये आपको बता दिया गया था कि अगर एंगल नहीं दिया है तो हम कितने पे काटेंगे, तो हमेशा 90 डिग्री पे काटेंगे। अगर वो एंगल दे देता है तब तो अच्छी बात है, तब उसी एंगल पे काट देंगे, क्या दिक्कत है। ये हम आपको बता दिए थे। और हाँ, ये भी बताए थे कि कभी कभी दायां बायां ना देकर दक्षिणावर्त, वामावर्त, तो दक्षिणावर्त मतलब क्या बताए थे, दक्षिणावर्त हम बताए थे घड़ी की दिशा, क्लॉकवाइज इसको कहते हैं। और वामावर्त जो है, वामावर्त हमने क्या बताया था, माने घड़ी की विपरीत दिशा, एंटी क्लॉकवाइज। ये होता है दाएं तरफ से, ये होता है बाएं तरफ से, ये होता है घड़ी की दिशा, ये होता है घड़ी की विपरीत दिशा, ये होता है क्लॉकवाइज, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। ये आपको हमने बता दिए थे। और इसके पहले कि अगर आपका कोई एंगल आता है, अगर एंगल दे दे तब कैसे सॉल्व करोगे, देखिए अगर एंगल दे दे तो कैसे सॉल्व करोगे। देखिए जब एंगल ना दिया रहे तो कैसे हम काटेंगे, हम इतने काटेंगे। इसी पे देख लेते हैं। अगर जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन आ जाए, एक राधा लड़की है, वो अपने घर से उत्तर दिशा में निकलती है। राधा निकलती है उत्तर दिशा में, और उत्तर दिशा में आगे जाने के बाद वो दाएं मुड़ती है, ठीक है ना, दाएं तरफ मुड़ती है। दाएं तरफ मुड़ने के बाद फिर कुछ आगे चलती है, फिर वो कहाँ मुड़ती है, फिर बाएं मुड़ जाती है। आगे चलने के बाद फिर बाएं मुड़ती है, और आगे जाने के बाद फिर बाएं मुड़ती है, आगे जाने के बाद फिर बाएं मुड़ती है। फिर कह देगा फिर कुछ आगे जाने के बाद फिर वो दाएं मुड़ जाती है, वो दाएं मुड़ती है। उसके बाद कहेगा अंत में वह फिर से दाएं मुड़ जाती है। अंत में वह फिर से कहां मुड़ती है, दाएं मुड़ जाती है, दाएं। इस क्वेश्चन को भी हमने आपको करने का तरीका बताए थे। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है ना, बेसिक से कैसे लगाएंगे और ट्रिक से कैसे लगाएंगे। कि कोई राधा नाम की लड़की है, अपने घर से उत्तर दिशा में निकलती है, पहले वो जाती है दाएं तरफ,
कुछ दूर चलने के बाद दाएं तरफ चलती है, दाएं मुड़ने के बाद फिर वो किधर मुड़ जाती है, बाएं तरफ, फिर आगे चलती है, फिर बाएं मुड़ती है, फिर आगे चलती है, फिर दाएं मुड़ती है, और अंत में वह कहाँ मुड़ती है, फिर वो अंत में दाएं तरफ मुड़ जाती है। फिर पूछेगा अब बताइए, अब बताइए उसका मुख किस दिशा में है, किस दिशा में है। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, किस दिशा में है। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यही आप घुमाते रहेंगे आगे पीछे, इस तरीके से ऊपर नीचे करते रहेंगे। तो हमने क्या बताया था इस क्वेश्चन को, लीजिए अब एक बार कर ही देते हैं। अगर ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व किया जाए, चलिए नोट नीचे यहाँ कर दें। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखिए लड़की है राधा, वो गई कुछ उत्तर की तरफ, जितना यहां चलाए हैं उतना चलाते रहेंगे, ठीक है ना। दाएं मुड़ी, अब बताओ यहां से खड़े, दाएं किधर है, इधर है, चलो इधर मोड़ दो, दाएं है। दाएं के बाद ये क्या है, बायां। अब हमारा देखिए जो नोखा रहता है ना उसी की तरफ आप चेहरा कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा। अब नोखा इधर है पूरब की तरफ, तो बायां किधर जाएगा, ऊपर, यानी कि ऊपर चली गई, ऊपर चली गई। फिर उसके बाद फिर बायां मुड़ी है, यानी कि ऊपर की तरफ, तो बायां किधर आएगा, इधर, इधर फिर घुमा दीजिए। फिर बोला है दाएं तरफ। अब यहां हमारा मुंह इस तरफ है, हमारा मुंह इस तरफ है, तो बताइए हमारा मुंह पश्चिम की तरफ है, तो ये पश्चिम दिशा है, हमारा मुंह पश्चिम, तो हाथ हमारा दाहिना कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ऊपर घुमा दो, ऊपर घुमाओ, ठीक है ना, ऊपर घुमाओ। फिर बोला है दाएं, अंत में दाएं मुड़ता है। अब अंत में फिर वो दाएं मुड़ती है, अब ऊपर की तरफ जाए है, दाएं हमारा ये है, फिर देखो यहां पर, ठीक है ना। अब बोला है अंत में कि अब उसका मुख किस दिशा में है, तो ये कौन सी दिशा है, ये कौन सी दिशा, यहां आप दिशा बनाओगे, ये तो जाहिर सी बात है ये पूरब की दिशा है। उसका मुख की दिशा में है, पूरब की दिशा में है, पूरब की दिशा में। अब पूरब की दिशा में इसका चेहरा है, इतना ना करना पड़े सॉल्व, तो हमने बताए थे आपको ये क्या होता है, बायां दायां से कटेगा, बायां फिर दायां से कटेगा, मतलब दायां बायां, बायां दायां, अपोजिट वाला कट जाएगा तुरंत। अंत वाला क्या बचा है, दायां, अंत वाला बचा है दायां। इस दायां को क्या करेंगे कि वो जब उत्तर की तरफ जा रही थी, तो दाएं लास्ट वाला बचा है, आप दाएं मोड़ दीजिए, दाएं तरफ, ठीक है ना। तो ये है हमारा दाएं, दाएं तरफ मोड़ दीजिए। ये किस दिशा में है, पूरब दिशा में। इतने में आंसर आपका आ जाएगा। इतना करने की जरूरत नहीं, ये हमने आपको कल बता दी थी। और ये भी बताए थे कि अगर थोड़ा रिवाइज कर दें, उस दिन ज्यादा नहीं हो पाया था इसका क्वेश्चन। और बताए थे आपको कि अगर एंगल जिसे कि आपका जैसे दे दे कि एक व्यक्ति है वामावर्त 165 डिग्री घूमता है। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, वामावर्त 165 डिग्री घूमता है, 165 डिग्री, ठीक है ना, वामावर्त। पहले एक क्वेश्चन इसको पे लिख लीजिए। एक व्यक्ति खड़ा है दक्षिण पश्चिम में, एक व्यक्ति खड़ा है दक्षिण पश्चिम में। एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम की दिशा और दक्षिण पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है और वो मुड़ता है कितना, वामावर्त 165 डिग्री वामावर्त घूमता है। फिर वो घूमता है कितना, 75 डिग्री दक्षिणावर्त। अब उसका मुख की दिशा में है, अब उसका मुख किस दिशा में है, किस दिशा में। इस तरीके का क्वेश्चन हमने कल लगवाए थे, किस दिशा में है, उसका मुख किस दिशा में है, इस तरीके का क्वेश्चन। यानी कि 75 डिग्री वो कहां घुमा, दक्षिणावर्त।
75 डिग्री दक्षिणावर्त, यानी कि गया कितना वामा, तो 165 गया और वापस कितना आ गया, 75 वापस आ गया। तो क्यों ना हम इसमें से इसको माइनस कर लें, तो हमें पता चल जाएगा वामा जाना है, वामा बड़ा है, वामा की तरफ जाएगा वो अंत में, क्योंकि वामा का पैमाना बड़ा है। यहां भी कर देंगे, यहां देखिए पहले वामा बड़ा है, तो यहां क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, आपको हम बताए थे, इसको माइनस करिए तो यहां 0 आएगा, और यहां माइनस करेंगे कितना आएगा, 90 आएगा, ठीक है ना, 90 आ जाएगा। यानी कि 90 डिग्री उसको कहां जाना है, 90 डिग्री उसको जाना है वामावर्त। यानी कि पहले वो था कहां, तो पहले वो दक्षिण पश्चिम में था, तो दक्षिण पश्चिम आपका लोकेशन यही रहेगा, दक्षिण पश्चिम आपका यही रहेगा, क्योंकि यही तो दक्षिण है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये पूरब है, दक्षिण पश्चिम की तरफ वो खड़ा है। अब उसको लास्ट में कितना जाना है वामावर्त, 90 डिग्री। वामावर्त मतलब घड़ी की एंटी क्लॉकवाइज, एंटी मतलब इधर आएंगे, यानी कि ये 45 है और यहां 45, टोटल कितना हुआ 90 डिग्री। तो ये कहां आ जाएगा, ये कहां आ जाएगा, दक्षिण पूरब में। इसका आंसर क्या आएगा, दक्षिण पूरब में आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से लगा लेंगे आसानी से, ठीक है ना। तो हरदम देखिए एंगल कभी इस तरीके से दे देगा 65, ठीक है ना, 75, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से माइनस करके जो बड़ा पैमाना है उसी की तरफ हम उसको घुमा देंगे आराम से, ठीक है ना। आ जाइए, आ जाइए, जैसे और क्वेश्चन देखते हैं इसी में। जैसे आपका क्वेश्चन आ जाए कि एक व्यक्ति पूरब की दिशा में लीजिए, हाँ ठीक है, एक व्यक्ति पूर्व दिशा में मुख करके खड़ा है, पूरब की दिशा में मुख करके खड़ा है, ठीक है, खड़ा है। अब दे देगा कि वह दक्षिणावर्त यानी कि दक्षिणावर्त घुमाए अब की 225 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, दक्षिणावर्त 275 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। फिर वह कितना, फिर वह 135 डिग्री, फिर वह 135 डिग्री वामा घूमता है, वामावर्त घूमता है, ठीक है ना। एक व्यक्ति पूरब की दिशा की ओर खड़ा है और 225 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर वह 135 वामावर्त घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा में है, अब उसका मुख किस दिशा में है, किस दिशा में है, इस तरीके से लगाएंगे तभी बहुत फास्ट लग जाएगा आपका। देखिए यहां पर देखिए, अब देखिए बड़ा पैमाना कौन है, दक्षिणावर्त, बड़ा पैमाना दक्षिणावर्त, इसको ले जाइए यहां पर, इसको ले जाएंगे यहां पर, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए, यहाँ घटेगा नहीं, एक में से 2 में से यहाँ 1 आएगा, 13, यहाँ हो गया 12 में से 3 गया तो कितना 90, यहाँ बचा 1, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 90 डिग्री। फिर घूम कर आ गया कितना 90 डिग्री। वो व्यक्ति खड़ा था किस तरफ चेहरा करके, वो व्यक्ति खड़ा था पूरब की दिशा में चेहरा करके, पूर्व दिशा में, जैसे बना दीजिए, पूर्व दिशा में चेहरा करके खड़ा था वो व्यक्ति, कितना घूमता है 90 डिग्री। कहाँ 90 डिग्री बचा, कहाँ, दक्षिणावर्त, घड़ी की दिशा, और घड़ी की दिशा 90 डिग्री अगर घुमाएंगे तो कहाँ आ जाएगा, वो दक्षिण आ जाएगा, पूरब की दिशा में था, ठीक है ना, पूरब की दिशा में था, तो यानी कि ये 90 डिग्री। फाइनली अगर आप इसको बेसिकली लगाना चाहेंगे तो ये देखिए पहले 225 डिग्री कैसे चलेंगे, 90 यहाँ जाएगा, 90 फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ कितना जाएगा 45 जाएगा, ये व्यक्ति पहुँचेगा यहाँ, ठीक है ना, ये व्यक्ति पहुंचेगा कहाँ, ये 45 चलेगा, 45, और ये व्यक्ति पहुंचेगा उत्तर पश्चिम में, ये व्यक्ति पहुंचेगा उत्तर पश्चिम में। अब लेकिन वापस आना है कितना 135 डिग्री, चलिए ठीक है, 45 ये आया, 45 ये आया और 90 ये आएगा वापस, तो 90 45 कितना होता है, 45 और 90 ऐड करेंगे तो आपका
35 होगा, यानी कि इसको 45 कवर करेगा और वापस से ये कवर करेगा दक्षिण वाला, तो वापस से क्या आ जाएगा दक्षिण। तो इतना बड़ा घुमाना ऐसे से ना करना पड़े, चलिए इतना बड़ा ना करना पड़े, इसीलिए आप इस तरीके से निकाल सकते हो। यानी कि साफ बात है, अगर आपका एंगल में दिया है तो जो बड़ा वाला मतलब एंगल दिया रहेगा, छोटे वाले को ले जाकर वहां माइनस कर लेंगे और जो बचेगा बड़ा वाला वो ये हम कर देंगे, घुमा देंगे। जैसे ये बड़ा वाला है तो बड़े वाले की तरफ बचा है 90, हम 90 घुमा देंगे, ठीक है ना, जो लास्ट की दिशा दी रहेगी वहां से घुमा देंगे, आराम से आंसर आ जाएगा। और हमने बताया था अगर कोई दाएं बाएं इधर उधर घुमाता है तो बताए थे दाएं और बाएं ये दोनों एक दूसरे अपोजिट वाला हमेशा कट जाएगा, काटते काटते चले जाइए, लेकिन दायां से बायां मिले या बायां से दायां मिले तो इसको काटते चले जाएंगे। लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में जो रहेगा उसी तरफ हम चला देंगे या फिर मोड़ देंगे, ठीक है ना। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा आराम से। देखिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन बनाने की तरफ। अगर आपके पेपर में जैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए क्या दिया है इसमें, नगर एम नगर डी जो नगर आर के दक्षिण में है के पूरब में है। कौन पूरब में है, किसके पूरब में है, डी के पूरब में है। और डी क्या है, डी की लोकेशन, डी का लोकेशन है आर के दक्षिण में है, आर के दक्षिण में है। चलिए आगे पढ़ते हैं। नगर एन नगर एम के दक्षिण में है, नगर आर नगर एन के किस दिशा में है। तो पहले यहां समझिए, आर यहां एम की लोकेशन दिया है। कैसे, जो एम है वो क्या है, यानी कि नगर एम नगर डी जो नगर आर के दक्षिण में है, यानी कि जो डी है ना वो आर के कहां है, दक्षिण में है। आप जानते हो दक्षिण दिशा नीचे होगी, यानी दक्षिण दिशा में है। कौन है, डी है, दिया है। यानी कि नगर डी जो नगर आर के दक्षिण में है, ठीक है ना। एम नगर डी जो नगर आर के दक्षिण में है के पूरब में है। कौन पूरब में है, इसकी बात कर रहा है। कौन पूरब में है, एम की, सामने जो नाम दिया है एन की। यानी जो के पहले ही वाला वर्ड होता है ना, जो के अगर जो कहीं लगता है तो जस्ट पहले ही वाला उसका रहता है, यानी कि पहले वाले की जस्ट उसकी बात करता है। तो जो किसके लिए कह रहा है, एम के लिए, ठीक है ना। एम के पूरब में है, ये पूरब में कौन है, एम, किसके पूरब में है, डी के पूरब में है। अब यहां पूरब दिशा में किसको बिठा देंगे, एम को, ठीक है ना। पूरब दिशा में किसको बिठाएंगे, एन को। अब यहां देखिए नगर एम के दक्षिण में है। जो एन है ना वो एम के दक्षिण में है, जो एन है एम के कहां है, दक्षिण में है। आगे क्या पूछ रहा है कि नगर आर नगर एन से किस दिशा में है। ये आर जो है इसके लोकेशन के अनुसार कहां है, तो जहां जिसके अनुसार पूछे वहीं आप दिशा बना दीजिए, ठीक है ना, वहीं दिशा बना दीजिए। अब यहां अगर दिशा बन गया है तो ये बताइए ये कौन सी दिशा है, यहां से यहां चले जाएंगे कौन सी दिशा। तो आप जानते हैं ये उत्तर है, ये पश्चिम है, यानी कि आंसर यहां क्या आ जाएगा, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, उत्तर पश्चिम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। दिया है कि विजय अपने मकान की छत पर खड़ा है। एक लड़का विजय है, अपने जो है मकान की छत पर खड़ा है। वह सूर्य को चर्च के पीछे उदय होते हुए देखता है। यानी कि आप बताइए सूर्य किस दिशा में उगता है, पूर्व दिशा में। यानी सूर्य पूर्व दिशा में देता है, यानी चर्च कहाँ है, चर्च होगा पूर्व दिशा में, और पूर्व दिशा में ही देखता है, यहाँ पे उगते हुए देखता है सूर्य को। यानी चर्च के पीछे यहाँ सूर्य उग रहा है, ठीक है ना, यहाँ सूर्य उग रहा है। और यानी चर्च का द्वार कहाँ है, इसका मतलब पश्चिम की तरफ। इसके पीछे उग रहा है ना सूर्य, तो इसका द्वार कहाँ होगा, पश्चिम की तरफ। चलिए कोई बात नहीं। आगे क्या दिया है, और स्कूल के पीछे अस्त होते हुए देख रहा है। यानी अस्त किस तरफ होता है सूर्य, तो आप कहोगे पश्चिम की तरफ। यहाँ क्या हो रहा है, अस्त, और ये क्या है, स्कूल। अब आगे क्या पूछ रहा है, स्कूल से चर्च किस दिशा में है। स्कूल से चर्च किस दिशा में है। लड़के का लोकेशन नहीं पूछा, लड़के का निकल भी नहीं सकता कि वो कहां से देख रहा है। आदमी यहां से देखेगा तब भी
पूरब नहीं देख लेगा, यहां से देखेगा तब भी। पूछ रहा है स्कूल से चर्च किस दिशा में है, तो साफ साफ दिख रहा होगा आपको, चर्च किस दिशा में है, चर्च है पूरब दिशा में। ये आपका उत्तर है, ये आपका दक्षिण है, ये आपका पश्चिम है, ये आपका क्या है, पूरब में। तो चर्च किस दिशा में है, पूर्व दिशा में। चर्च कहाँ है, पूरब। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ, पूर्व दिशा, पूर्व दिशा। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन जो है अलग अलग तरीके से कराते रहेंगे। जो आपका एंगल के तरीके से फाइंड करना रहता है, तिरछी दूरी निकालनी रहती है। अभी तो दूरी वाले पे नहीं गए हैं, अभी तो सिर्फ दिशा चल रही है आपकी, कौन सी दिशा में कहाँ है, किस दिशा में है। इसके बाद आपका परछाई वाला चलेगा, परछाई फिर आपको बताना है कि कितनी दूरी पर है। ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। आ जाइए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है। देखिए एक घड़ी में 4:30 का समय बता रही है। एक घड़ी है 4:30 का समय बताती है। यदि मिनट की सुई पूर्व की दिशा को बता रही हो, यानी कि मिनट की जो सुई है वो किस दिशा में है, मिनट की सुई पूर्व की दिशा बताती हो, तो घंटे की सुई किस दिशा को बताएगी। ये क्वेश्चन आपका है। चलिए ठीक है। देखिए देखिए आपकी घड़ी है, आपकी घड़ी है, ये बताती है कितना बजकर, 4:30 पर। यह आपका 4:30 हो रहा है। ठीक है ना। 4 यानी कि इन दोनों के बीच में रहेगी, पूरा आधा है। ठीक है ना, 4:30 बज रहे हैं। 4:30 पर 4:30 बताती है, और इस दिशा को क्या कर दिया जाता है, पूर्व दिशा। ये अगर पूर्व दिशा बताती है, पूर्व दिशा, तो ये कौन सी दिशा बताएगी, ये बताएगी आपकी पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा। ठीक है। और ये कौन सी दिशा बताएगी आपकी, ये बताएगी आपकी उत्तर दिशा, उत्तर। और ये कौन सी बताएगी, ये बताएगी दक्षिण दिशा। ठीक है ना, दक्षिण दिशा। देखिए इसको अब कहाँ है कि अगर ये पूर्व दिशा बताती है तो बताइए घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई कौन सी दिशा बताएगी, घंटे वाली सुई कौन सी दिशा बताएगी। तो क्या आ रहा है आपका आंसर, घंटे वाली दिशा बताएगी उत्तर पूरब, उत्तर पूरब, यानी उत्तर पूरब, उत्तर पूरब। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए देखिए एक मिनट, या तो आप ऐसे कर सकते हैं, इसको मिटाई दिए, रियल पे देख लीजिए। ठीक है ना। कैसे देखेंगे, अगर इस सुई को हम यहां खींच कर लाएंगे, देखिए ध्यान से, इस सुई को यहां खींच कर लाएंगे, यहां से यहां तक अगर इसको ला रहे हैं सुई को, यानी इसको यहां ला रहे हैं, तो इससे मिनट वाली से घंटे वाली सुई कितना पीछे है, तो कहोगे 1 खाना, और ये आधा खाना, यानी 1/2 खाना। ठीक है ना। ये आधा खाना 1 खाना, यानी कि 1 घंटे और आधा घंटे पीछे है। तो अगर मान लीजिए मिनट की सुई यहां है, मिनट की सुई 3 पर है, तो घंटे की सुई कहां जाएगी, तो 1 खाना और आधा खाना पे जाएगी, इस वाले पर जाएगी, यानी 1 घंटे और आधे घंटे, 1.5 घंटे पीछे जाएगी। तब भी बताइए ये कौन सी दिशा हो गई, अगर रियल में देखा जाए तो ये उत्तर दिशा होता है, और ये कौन सी दिशा, पूर्व दिशा। तो आंसर क्या आएगा आपका, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व दिशा आ जाएगा। ठीक है ना, उत्तर पूर्व। अगर ये दिशा यहां आएगी तो इससे 1.5 पीछे है, तो 1.5 पीछे कर देंगे, तो कौन सी दिशा आ जाएगी घंटे की, उत्तर पूर्व। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में, देखिए क्या बोल रहा है। एक्स उत्तर की दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, वह है दक्षिणावर्त 205 डिग्री घूमता है, उसके बाद पुनः 160 डिग्री वामावर्त घूमता है। अब बताइए एक्स का मुख किस दिशा में है। तो आप क्या करेंगे, इधर लिखिए दक्षिण, दक्षिणा, दक्षिणावर्त, यहां लिखिए वामावर्त, वामावर्त। दक्षिणा कितना गया, वही पुराना तरीका से, ठीक है ना, उस पुराने तरीके से। और वामा 160, यानी कि दक्षिणा ज्यादा है, दक्षिण ही की तरफ जाएगा अंत में। अगर इसको निकालेंगे हम, ठीक है ना, तो इसको इसी वक्त निकाल देते हैं, यानी कि 160 माइनस कर दीजिए कितने, यहाँ 5 और यहाँ आ जाएगा 1। 10 में से अगर 6 गया तो 4, यहाँ बचा 1, 1 से कुछ नहीं बचता। ठीक है ना। तो 45 डिग्री यानी कि और जाएगा, 45 डिग्री दक्षिणावर्त और जाएगा। तो इसका मुख की दिशा में है, इसका मुख है उत्तर की दिशा में, उत्तर की दिशा में इसका मुख है। देखिए उत्तर की दिशा में इसका मुख है। अब उत्तर की दिशा में मुख है इसका, तो उत्तर की दिशा में दक्षिणावर्त कितना जाना है,
45 डिग्री। ये पूरा बेस तो 90 डिग्री का है ना, ये पूरा तो 90 डिग्री का है, तो इसका आधा क्या होगा 45, यानी कि उसका मुख किस दिशा में है इस समय, उसका मुख है उत्तर और पूर्व दिशा में, उत्तर और पूर्व दिशा में। ठीक है, इस तरीके का आपका बहुत सारे क्वेश्चन कराते रहेंगे। कल आपका चलेगा दूरी से संबंधित, जो आपका पाइथागोरस प्रमेय से क्वेश्चन लगाया जाता है, कितनी दूरी है कितनी दूरी नहीं है, इस पे एक आध क्वेश्चन और करवाकर आगे आपका उस टाइप का करवाएंगे। उसके बाद आपका ट्रिक बेस बताएंगे परछाई वाला, अगर परछाई बनती है तो कैसे लगाते हैं, परछाई वाले में बहुत कन्फ्यूजन होता है सबको। ठीक है ना, तो इसमें आपको अच्छे तरीके से बताएंगे। पहले कल दूरी चलेगा, फिर उसके बाद परछाई चलेगा। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।